के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। अब मेरी ओर देखे और मेरी ओर से नजर ना हटाए। इस इमारत से कोई भी मुझ पर से नजर ना हटाए। मैं आपको कुछ बताऊंगी। यदि आप अपने महसूसीकरण के अनुसार जिए तो आपको जो विरासत देने के लिए यीशु मरा, आप उसे कभी खर्च नहीं कर पाएंगे। ये दिलचस्प है। कल जब मैं सभा में आई थी, मैं गाड़ी चलाकर यहां आ रही थी। मैं कार नहीं चला रही थी, मैं गाड़ी चला रही थी। मैंने सोचा सच में आज मैं आनंदित हूं। मैंने सच खुशी महसूस की। आज सुबह मैंने यहां आते समय सोचा मुझे उतनी खुशी महसूस नहीं हो रही, परंतु मैं खुश हूं। देखिए, वही तो विजयी जीवन है। मैंने खुशी महसूस नहीं की थी। वास्तव में कल रात मेरी पीठ में दर्द था और अभी भी वो दर्द है। प्रभु का धन्यवाद, मुझे मेरे महसूसीकरण के अनुसार जीना नहीं है। सोचिए, कल मुझे खुशी महसूस हुई तो क्या आप जानते हैं मुझे खुशी महसूस हुई इसलिए इसे करना आसान था, परंतु आज मुझे जरा जबरदस्ती करनी पड़ी, जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ा। आज सुबह मेरे आसपास के लोगों के साथ अच्छा रहना कठिन था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, खुशी महसूस नहीं हो रही थी। मेरी ओर देखिए, उसी समय तो हमारी उन्नति होती है। जब आप सही काम करना महसूस करते हैं और उसे महसूस करते इसलिए आप उसे करते हैं, तब आपकी उन्नति नहीं होती है। तब आप तो अलग समय की उन्नति के फल का आनंद ले रहे हैं। तो कई दिन अच्छा महसूस करने के दिन और कुछ दिन उन्नति के दिन हैं। आमीन। मैं बस इतना ही जानती हूं कि मेरी समझ से परे परमेश्वर की योजना है और मैं ये जानती हूं कि मैं उसके हाथों में हूं और मेरे कदम प्रभु के द्वारा नियुक्त हैं। क्या ये आज किसी की मदद कर रहा है? मैं इसमें मदद नहीं कर सकता जॉयस, मैं एक भावनात्मक व्यक्ति हूं। फिर मैं अनुमान लगाती हूं, मैं कह सकती हूं ठीक है, मैं बस कुछ नहीं कर सकती हूं क्योंकि मैं बस, मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि नियंत्रण करूं और सब पर शासन करूं और उकसाऊं, और ये आपके लिए बुरा है। एक पुराना मनुष्यत्व और एक नया, और वो पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। वो यीशु के साथ गढ़ा गया और नैतिक रूप और ओहदे के रूप में आप नए जीवन के लिए जीवित किए गए हैं। तो बस आपको उसे मृतक मनुष्यत्व में काम करना बंद करना है। आपको नया मनुष्यत्व पहन लेना है। बाइबल कहती पुराना मनुष्यत्व उतार कर नया मनुष्यत्व पहन ले और मसीह को पहन ले, प्रेम को पहन ले। उन सबसे बढ़कर तुम प्रेम पहन लो, परमेश्वर के पूरे हथियार पहन लो। क्या आप जानते हैं उसका क्या अर्थ है? उसे जानबूझकर करें, उसके जैसे महसूस करने की राह ना देखें। मैंने आज सुबह अपने कमरे में जाकर ये नहीं कहा कि हाँ मुझे तैयार होना पसंद नहीं आ रहा है। मेरे कपड़े मेरे शरीर पर नहीं कूद पड़े, मुझे उन्हें पहनना पड़ा। ये तो जीवन भर की बात है, ये कभी नहीं रुकेगी। हमेशा आप ऐसे दिन देखेंगे जब आपको कुछ करना अच्छा लगेगा और कई दिन अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे दिन जब आप देना चाहेंगे और ऐसे दिन जब नहीं देना चाहेंगे। ऐसे भी दिन रहेंगे जब आपको किसी को क्षमा करना आसान होगा और कुछ ऐसे भी दिन होंगे जब आप जानेंगे भी नहीं कि क्या हुआ है, परंतु ये मानो हाँ वो घमंड का आत्मा है, मैं आपको नहीं बता रही मुझे फिर क्षमा करना है, क्या हो रहा है उसकी मुझे परवाह नहीं। कई बार आपको लगेगा कि आप 1 किलो आइसक्रीम खा लें। इन सभाओं के बाद हम सच में थक जाते हैं और आप जानते हैं हम कहेंगे कि मैं
जो चाहती हूं वही मैं खाऊंगी। जैसे आप जानते हैं, हम सच में थकान के लिए कुछ वापस पा रहे हैं। जो बातें करना चाहते हैं उसे करने में कुछ गलत नहीं है, परंतु हमें सामान्य समझ का उपयोग करना है और जान लेना है कि यदि आप जो चाहे वही हर समय करेंगे तो आपका जीवन नाश हो जाएगा। नीति वचन 6, 23 और 24। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हमें सच में वचन 24 पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनुशासन के लिए सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। यदि मुझे ऐसे मार्ग में चलना है जो मेरे लिए जीवन उत्पन्न करेगा, तो मुझे वो अनुशासित व्यक्ति बनना होगा। अब आप में से कुछ लोग दूसरे लोगों से स्वाभाविक रूप से अधिक अनुशासित हैं। मैं निश्चय ही एक स्वाभाविक अच्छी अनुशासित व्यक्ति थी, परंतु उसमें भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां मैं अनुशासित नहीं हूं। इसलिए आप जो खुद को सच में अनुशासित व्यक्ति समझते हैं, आपके पास अभी ऐसे क्षेत्र हैं जहां आपको ये संदेश चाहिए। आज यहां कुछ लोग हैं, आपके लिए सच में अनुशासन सबसे बड़ी समस्या है। कौन इसे मानना पसंद करेगा? ठीक है, देखिए, सत्य आपको आजाद करेगा। यह आपके लिए कठिन है कि आप अपने खर्चे अनुशासित करें, अपना मुंह अनुशासित करें। शायद आपकी अपनी वस्तुओं की देखभाल करना आपके लिए बहुत कठिन है। आपके घर की सफाई करना कठिन है। मुझे घर साफ करना अच्छा नहीं लगता। क्या आप साफ घर चाहते हैं? हाँ, परंतु मैं नौकरानी के लिए विश्वास कर रही हूं। मैं कर्जे में हूं बहन, मैं चमत्कार के लिए विश्वास कर रही हूं। मैं कर्जे से मुक्ति वाले सेमिनार में जाऊंगी और विश्वास है कि वो मुझ पर से टूट जाएगा। परीक्षा जीवन का एक भाग है। अच्छा होता कि हमारी परीक्षा ना होती। लूका अध्याय 22 में जब यीशु चेलों से बात कर रहा था, उसने ये नहीं कहा प्रार्थना करो कि तुम्हारी परीक्षा ना हो, वरन प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बाइबल कहती परीक्षा तो आएगी ही, परंतु उन पर हाय जिनके द्वारा वो आती है। आपके आसपास हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आपको क्रोधित करेंगे और परेशान करेंगे, और वे कठोर और लालची और बुरे और स्वार्थी होंगे। वहां हमेशा अन्याय की बात होगी। जीवन में हमेशा ऐसा समय होगा कि जिन लोगों पर हमने भरोसा रखा वे हमें नीचे ही गिराएंगे। प्रति सप्ताह हमें चोट खाने के कम से कम 50 मौके मिलेंगे। कम से कम 50 मौके, शायद प्रति सप्ताह किसी भी बात पर चोट खाना, और किसी ने गलत बात कही, उन्होंने सही बात नहीं कही, उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने वो नहीं किया। ट्रैफिक में आपके पास से कोई गाड़ी ले गया, आप पार्किंग की जगह की राह देख रहे, कोई आपके पहले जाकर उसे ले लेता है। माय माय माय। अनुशासन का दर्द सच में अस्थायी रूप में मुश्किल होता है, जो आपको स्थिर और लंबे समय का आनंद प्रदान करेगा। बाइबल कहती है कि हमें अपना जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाना है। दूसरे शब्दों में, उसके वचन एक अच्छा जीवन जीने का ढांचा है, और हमें सीखना है कि हम उसमें कैसे आएंगे। मुझे वो बक्सा चाहिए। ये आप है। नहीं, ये परमेश्वर का वचन है। हम ये कहेंगे कि यीशु को दर्शाता है, ये तो दयनीय उदाहरण है, परंतु आइए हम इस बात को समझ लें। हम ऐसे होना चाहते हैं, ठीक है? कितने लोग यीशु के समान होना चाहते हैं? हम ऐसे होना चाहते हैं, ठीक है? कितने लोग यीशु के समान होना चाहते हैं? यदि आप सच में यीशु के समान होना चाहते हैं तो आपको क्रूस पर जीना सीखना है। ये हम हैं। ये तो बिल्कुल ही आकारहीन है। तो आपके साथ पहली बात होती कि आपको दबाया जाएगा। आ आ आ इसे रोके प्रभु, तुम क्या कर रहे हो? ये दर्द होता है, चुप रहे, तुम उसे क्या बना रहे हो? मैं बहुत देर तक चिल्ला सकती हूं, परंतु ऐसा नहीं करूंगी। अब इधर देखिए, मुझ में और अधिक है जो यहां नहीं लगेगा। हमारी बड़ी समस्या है
तो यीशु ने खुद को हमारे चरित्र और स्वभाव में लाया और अनुमान लगाया क्या यहां उसे करने के लिए एक ही बात रह गई है। ओ हाँ, वाह, यहां देखें पूरा परिवर्तन। आइए कुछ खास भावनाओं के विषय बातें करें, यह महत्वपूर्ण है। आइए क्रोध के विषय कहें, निकाले भजन संहिता 103:8। प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। तो यदि मैं यीशु के समान हो जाऊंगी तो मुझे उस जगह पहुंचना होगा जहां मैं जल्दी से क्रोधित ना हो जाऊं। कितने जल्दी से क्रोधित होते हैं, जल्दी गुस्सा करने वाले। क्या आप जानते हैं आप बदल सकते हैं? सब कहे मैं बदल सकता हूं, कहे कई बातों को जाना होगा परंतु मैं बदल सकता हूं। प्रभु विलंब से क्रोध करता है और हम में उसका आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। देखिए इफिसियों 4 वचन 26। जब मैं क्रोधित होती थी और जानती थी कि मुझे क्रोधित नहीं होना, तब मैं वचन निकालकर उसे जोर से पढ़ती थी। जब आप नकारात्मक भावना से लड़ते हैं, आपको उस क्षेत्र में वो वचन जाना है ताकि आप उसे निकालकर उस वचन का उपयोग करके प्राण के लिए दवाई के रूप में कर सकें। जैसे आप सिरदर्द के लिए एस्प्रिन लेते हैं, आपको आपके प्राण के लिए वचन दवाई के रूप में लेना है। आप किसी पर क्रोधित हैं, आप क्रोधित होना नहीं चाहते, आपको क्षमा करना है, परंतु क्षमा करने में आपको कठिनाई जाती है। जाकर वचन देखिए, क्षमा के विषय हर एक वचन आप ढूंढ कर निकालें और वो वचन आपकी सेवा करने पाए। और जब आप इसे कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वचन जो कहता है उसे करने के लिए आपको योग्य बनाने के लिए अनुग्रह दे। आप देखेंगे कि आपको कितनी विजय मिलेगी यदि आप बाकी सब करने की कोशिश बंद कर दें और इसे करने में मदद के लिए वचन की ओर दौड़ना शुरू कर दें और परमेश्वर की आत्मा की ओर दौड़ना शुरू कर दें। ये सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे स्वयं नहीं कर सकते। जब तुम क्रोध करते हो तो पाप ना करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी रोष भावना, तुम्हारा गुस्सा और द्वेष न रहने पाए। अब आप जानती यदि आप सुबह क्रोध करते तो उससे व्यवहार करने के लिए आपके पास अधिक समय है, परंतु यदि आप सोने से पहले क्रोध करते तो आप परेशानी में हैं। इफिसियों 4:27 शैतान को अवसर या मौका या कोई जगह न दो। कई बार हम क्रोध के द्वारा शैतान के लिए द्वार खोलते हैं। मैंने इसे कई सभाओं में कहा है, परंतु यदि आप यहां नहीं थे तो आपको यह सुनना है। सभाओं में या कलीसिया में आने वाले लोगों में से लगभग 70% लोग क्रोधित हैं। वे किसी पर क्रोधित होते हैं। वो शायद कुछ बहुत पुरानी बात हो या शायद अभी अभी की बात, पर लोग जिन लोगों पर क्रोधित हैं उनके साथ कलीसिया में आते हैं। मुझे याद है जब डेव और मैं कलीसिया में जाते थे, सारे रास्ते में झगड़ा करते थे, परंतु मैं आपको बताऊं कलीसिया में हम बहुत पवित्र होने की नकल करते। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। आमीन। इसके बारे में सोचें। कलीसिया जाते समय रास्ते में बहस करते थे, नहीं। परंतु जैसे हम पार्किंग लॉट में पहुंचते, पहला व्यक्ति जिसे हम देखते जो हमें जानता था, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, महिमा महिमा महिमा। पहली लाइन में खड़े रहकर तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाए हैं। कार में बैठकर सारे रास्ते झगड़ा करते, फिर चकित होते कि क्यों शैतान हमें बहुत सताता है। आमीन। मैं मदद नहीं कर सकती, मुझे गुस्सा आया है। आप मदद कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। आप कैसा महसूस करते हैं कहना बंद कर दें और जाकर बदलाव पाने तक प्रार्थना करें। कई बार आपको इतनी मांग करना है कि आप कहें प्रभु जब तक आप इसे हल न करें मैं इस कमरे से बाहर नहीं आऊंगी।
जब तक आप एक क्षेत्र में मेरा हृदय ना बदले, मैं इस कमरे से बाहर नहीं आऊंगी। और जब तक आप मुझे अनुग्रह न दे कि आप जो चाहते हैं उसे करने के लिए मैं जाऊं और उसे करूं, क्योंकि शैतान के लिए एक और दिन जीने से मैं इनकार करती हूं। मैं शैतान को अपने जीवन में कोई मौका नहीं दूंगी। मैं उस तरह से जीवन नहीं जीऊंगी। यदि आप प्रभु पर आधारित रहें तो जो मैं कह रही हूं उसे करने के लिए आपके पास पवित्र आत्मा की योग्यता है। आपको हर समय क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं। आइए दूसरी नकारात्मक भावनाओं के विषय बात करें। क्या मुझे चोट लगी और मेरी भावनाओं को चोट लगी, इस बारे में जैसे कि तुमने मेरी भावना को चोट पहुंचाई। मत्ती 24:10 कहता है कि अंतिम दिनों में बहुत से लोग ठोकर खाएंगे। यह अंतिम समय का हमला है। मत्ती 24:12 कहता है अंतिम दिनों में बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। वो कलीसिया के विषय में कहता है। शैतान कलीसिया में ठंडे प्रेम का एक मजबूत गढ़ बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि यदि हमारा प्रेम बिल्कुल आग पर लाल है, उकसाया गया है और हमारे बीच में सक्रिय है, तो हम शैतान को हरा देंगे। सक्रिय प्रेम में काम करने वालों से शैतान व्यवहार नहीं कर सकता। आपको ठंडा प्रेम नहीं चाहिए, आपको सक्रिय प्रेम चाहिए। आपको कलीसिया में किसी की पीठ थपथपा कर नहीं कहना है कि मैं तुमसे प्रभु के प्रेम से प्यार करता हूं। आपको अपने जीवन के साथ उनसे प्रेम करना है। आपको कुछ बलिदान के साथ उनसे प्रेम करना है और आपको उनकी मदद करना है। प्रेम बातें करना नहीं, वो कोई थ्योरी नहीं, परंतु वो क्रिया है। यूहन्ना 1 कहता है, एक नई आज्ञा मैं तुम्हें देता, यीशु ने कहा, जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। किसी पर क्रोधित होना प्रेम नहीं है ना। उन्होंने मेरे साथ बुरा किया, उसे प्रभु को दें। जैसे पौलुस ने किया वैसा करें। सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं, प्रभु उसके कामों का बदला देगा। अपना बचाव करने वाला होना छोड़ दें और प्रभु को आपके लिए कुछ करने दें। उसका बदला मधुर है, आपका कठिन परिश्रम है। आमीन। हाँ, मैंने क्षमा करने की कोशिश की और आप नहीं जानती कि मैंने कैसा महसूस किया। मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना है। जब कोई आपको चोट पहुंचाए तो पहली बात आप प्रार्थना करेंगे। जिस क्षण आपको चोट लगती है आप उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये ना सोचे जाइए, प्रार्थना करें। कहीं और जाकर प्रार्थना नहीं करना है, बस कहें कि प्रभु मेरी मदद करे, क्षमा करने के लिए निर्णय लेने में मेरी मदद कर, मेरी चोट खाई भावनाओं को चंगाई दे। वचन जिस सांत्वना के विषय कहता है उससे मुझे सांत्वना दे। यदि आप प्रभु पर और आधारित रहें तो आपको और कितनी विजय प्राप्त होगी ये आप नहीं जानते। आप जिस लिए प्रभु पर आधारित है, यदि आप उससे भी अधिक प्रभु पर आधारित होंगे तो आपको बहुत अधिक विजय मिलेगी। आप वो विजय संदेश सुनने से या उसे करने की कोशिश से नहीं पाएंगे। आपको क्या करना चाहिए ये सुनकर प्रभु पर आधारित होना कि वो आपके जीवन में उसे पूरा करेगा, तब आप ये विजय पाएंगे। आज मैं यहां क्या कह रही हूं यही आप सुन ले तो आप कई निराशाओं पर विजयी हो सकते हैं। भावनाओं को आपका जीवन चलाने ना दे। चोट खाए, ठोकर खाए। ठोकर ये शब्द स्कैंडलॉन शब्द से आता है, यूनानी शब्द स्कैंडलॉन, SKANDALON। क्या आप इसका अर्थ जानते हैं? ये तो जाल का एक भाग था, जानवर का जाल जिसमें वो भाग लटका होता था कि वो अपने शिकार को आकर्षित करे। ठोकर शब्द का अर्थ है रुकावट का पत्थर। आप प्रभु के साथ आपके चलने में उत्तम हो सकते हैं। ओ प्रभु की स्तुति, हालेलुया, आप बढ़ रहे हैं, आप सेमिनार में आए हैं, सब कुछ अच्छा है, प्रभु की स्तुति। पार्किंग लॉट में कोई आपको चोट पहुंचाता है, कोई आपको टेबल पर चोट पहुंचाता है। आपको चोट लगती क्योंकि आपको मनपसंद सीट नहीं मिली। सहायक ने आपको ऐसी जगह रखा जहां आप रहना नहीं चाहते। अब आप सब चोट खाए हैं। आप शायद बस सामान बांधकर घर चले जाएं, क्योंकि आपको संदेश से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ठोकर खाए हुए हैं। जब लोगों की मदद हो सकती है तब शैतान इसे लोगों को भटकाने के लिए उपयोग करता है। तो आपको कहना होगा कि मैं ठोकर खाने से इनकार करती हूं, मैं यहां मदद पाने आई हूं और मैं ठोक कर नहीं खाने वाली। लोग आपको ठोकर खिलाना नहीं चाहते, शैतान आपको ठोकर खिलाना चाहता है ताकि आप प्राप्त ना कर सकते और उन्नति नहीं पा सकें। आप क्यों सोचते हैं कि आप किसी से भी लड़ सकते हैं? ये रविवार सुबह आपकी कलीसिया जाने से पहले होगा, क्योंकि शैतान चाहता है सबको क्रोधित कर दे और सब धार्मिक नकाब पहन ले ताकि सब उस क्रिया से तो होकर जाए और उसमें से किसी को कुछ ना मिले। ये समय है कि हम और अधिक बुद्धिमान हो जाएं। बाइबल मरकुस अध्याय 4 में कहती है, बीज बोना हो जाने के बाद शैतान तुरंत बीज चुराने के लिए आता है।
मैं और मजबूती से जोर नहीं दे सकती कि हमें खुद को अनुशासित करना और नकारात्मक भावनाओं पर नियंत्रण करना कितना महत्वपूर्ण है। कड़वाहट नकारात्मक भावनाएं, परंतु हम उस पर नियंत्रण कर सकते हैं परमेश्वर पर आधारित रहकर, उसके अनुग्रह के लिए प्रार्थना करके और चोट पहुंचाने वाले अनुभव से सीखने के द्वारा, ताकि हम सच में जले हुए हों लेकिन कड़वे न हों। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉयस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।